डायनेमिक लीडर मिस्टर शुभकांत जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और आज लाखों की टीम बनाई है, कई लाख लोगों की टीम बनाई है और आज वो मार्केट लेवल तक पहुंचे हैं। और उन्होंने इस बिजनेस में अपनी पसंद की ड्रीम कार मर्सिडीज बेंज, जो लोगों का सपना होता है, वहां तक का सफर तय किया है। और दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि अपने कमिटमेंट, जोश, जज्बे और जुनून की वजह से और ग्रेटिट्यूड की वजह से वो आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बहुत जल्दी बनने वाले हैं। दोस्तों, अब हम चाहेंगे कि उनको दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम उनको कॉल करेंगे और आज हम उनको सुनेंगे। और उनको सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आज एक प्रेरणा मिलने वाली है, इंस्पिरेशन मिलने वाली है और बहुत सारे लोगों का जीवन आज बदलने वाला है। तो आइए, बगैर देरी किए, हम सबके प्यारे दमदार लीडर, डायनेमिक लीडर और होने वाले बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर शुभकांत कुमार जी, वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। थैंक यू सर, तहे दिल से सर शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आज का जो दिन आपने की वजह से मिला है सर, और दिन तो ऐसे सभी बेहतरीन होते हैं सर, लेकिन आज का दिन बिल्कुल खास है सर, क्योंकि आज आपका ब्लेसिंग मिला और आपके ब्लेसिंग की वजह से इतने सारे लोगों के साथ बात करने का मौका मिल रहा है सर। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है सर, और आपके सामने बात करना सर, ये बहुत ही किस्मत की बात होती है। और इसके लिए सर तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी साथियों को नमस्कार और दिल से प्रणाम है सर आपको। नमस्कार। बहुत स्मार्ट लग रहे हो शुभकांत जी, एकदम ये स्मार्टनेस भी सर आप लोग की वजह से ही है सर। सर हम स्लाइड शेयर कर रहे थे सर। हाँ हाँ, प्लीज शेयर करें, शाबाश, आ, वेरी गुड। ओपन हो गई आपकी स्लाइड और आपकी वॉइस वगैरह ऑडिबल है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, स्टार्ट कर सकते हैं, वंडरफुल। फिर से एक बार सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए सर, जो आपने आज मौका दिया उसके लिए सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को फिर से नमस्कार। दोस्तों, हम अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं पहले आपको। तो खुद के बारे में पहले हम शुरुआत जरूर करेंगे। सबसे पहले तो इस महान कंपनी को लाख लाख धन्यवाद, जिसके वजह से हम जैसे लाखों लोगों को ये मौका मिला अपनी ज़िंदगी को बदलने का। उसके अलावा सिर्फ सभी मेरे ग्रेट मेंटर्स को, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, रॉयल ड्रीमर्स टीम को एंड हमारे सभी प्यारी टीम को, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी यहाँ तक बदली है। लेकिन ज़िंदगी बदली कैसे और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे मेरा सफ़र रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। ये जो पहला हम बात करेंगे आपसे, वह मेरा बर्थ टू एजुकेशन, मेरा जन्म और पढ़ाई लिखाई कैसे वो, इसके बारे में बात करेंगे। बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। पटना से 70 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। बिल्कुल गांव का परिवेश जिसमें मेरा जन्म हुआ। और पढ़ाई लिखाई सरकारी विद्यालय में हुई, कभी प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला। जिंदगी की शुरुआत में वही जो आप लोग, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी बोरी लेके, अपनी चटाई लेके जाते थे स्कूल में और उसको डाल के पढ़ते थे, वहां से हुई। आगे की पढ़ाई भी हाई स्कूल में हुई और फिर उसके बाद सरकारी कॉलेज में ही पढ़ाई लिखाई हुई। और 10+2 के बाद एजुकेशन थोड़ा अधूरा रह गया। वहां पे अधूरा रहने का एक रीजन ये आया कि मन में एक ही विचार आया कि बिजनेसमैन बनेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। और इस सोच के साथ हमने पढ़ाई लिखाई को ड्रॉप कर दिया और लगा कि नहीं, अब यहाँ से बिजनेस करना है, बिजनेसमैन बनना है, नौकरी नहीं करेंगे। मन में पता नहीं कैसे उत्पन्न हो गया ये चीज। और वहां से पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम वापस घर आ गए। घर आए, गार्जियन ने बहुत डांटा भी, लेकिन फिर भी था कि नहीं, कुछ नौकरी ही करेंगे, और नौकरी नहीं करेंगे, कुछ बिजनेस ही करेंगे। और जब कॉलेज की आवर में हम लोग होते हैं तो लगता है नहीं नहीं, जैसा हम सोचते हैं वैसा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हकीकत में आते हैं तो लगता है नहीं नहीं, हमने जो सोचा था ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो वैसा मेरे साथ भी हुआ। जब हकीकत में आए तो वो कॉलेज के हसीन सपने सभी टूटने लगे कि नहीं नहीं, हम तो बिजनेसमैन बन जाएंगे, हम तो ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। और जब कोई ऑप्शन नहीं मिला, लास्ट में आखिरी आवर में हमने एक काम शुरू किया टीचिंग प्रोफेशन में। एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में हमको नौकरी मिली, और वो नौकरी जो मिली थी आज से लगभग 22 साल पहले, उसमें 300 रुपये महीने हमको सैलरी मिला करते थे। 300 रुपीज सुनने में बहुत अजीब सा भी लगेगा, लेकिन ये सच्चाई थी कि 300 रुपये महीने हमको वहां पर मिलते थे, जिसमें हमने पढ़ाना शुरू किया। कुछ समय तक पढ़ाया हमने। उसी बीच मेरा एक मित्र मिला और उसने बोला कि नहीं, मैं एक बिजनेस करता हूँ और उस बिजनेस में 4-5 हज़ार महीने का मैं कमा लेता हूँ। काफी मोटिवेट हो गए। और बिजनेस कुछ और नहीं था, मोटरसाइकिल पार्ट्स को हर दुकानदार के पास ले जाके सेल करना था। और वो चीज़ हमें अच्छा लगा। हम, मेरे मन में आया कि कहाँ 300 रुपये, कहाँ 4-5 हज़ार रुपये। और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ हमने काम करने की शुरुआत की। काफी दिनों तक वो काम भी किया, लेकिन किसी कारण से वो काम मेरा ड्रॉप हो गया। इसके बाद भी कई सारे काम किए, लेकिन हर जगह सफलता ही मिली थी। बिजनेस किए, बहुत कुछ किए,
लेकिन जब कोई ऑप्शन ना मिला तो 1 अगस्त 2008 को मैंने एमआर की नौकरी ज्वाइन कर ली। एबॉट नाम की दवा की कंपनी है, पहले वो पिरामल हेल्थ केयर हुआ करती थी, उसी में हमने ज्वाइन कर लिया। और नौकरी लगते ही बहुत खुशी हुई, लगा कि अब तो यहाँ से बहुत बढ़िया हो जाने वाला है, जीवन बहुत बदल जाने वाला है, बहुत अच्छा हो जाने वाला है, ऐसा मन में विचार आने लगा और बहुत खुशी हुई। घर वाले भी खुश हो गए, चलो नौकरी लग गई है। और नौकरी लगी तो फिर शादी भी हो गई। शादी हुई तो शादी होते ही फिर बच्चे हुए, और जब बच्चे हुए तो वो जो सैलरी था हमारा, जो एमआर की नौकरी में मिला करता था, वो बहुत छोटा महसूस होने लगा। लगा कि इस सैलरी से ज्यादा कुछ होने को नहीं। जब वो सैलरी छोटा महसूस होने लगा तो मन में विचार आया कि कुछ और होना चाहिए था जिंदगी में, कुछ और होना चाहिए था जिंदगी में। और इसी बीच ऊपर वाले से प्रे कर रहे थे, ऊपर वाले कुछ ऐसा कर, जीवन में कुछ और होना चाहिए। और ऐसा बोला जाता है ऊपर वाला सुनता जरूर है। ऊपर वाले ने सुनी और मेरे एक मित्र के माध्यम से इस बिजनेस की जानकारी हमें मिली। 26 जनवरी 2014 को ये बिजनेस प्लान हमको देखने का मौका मिला। हालांकि हम वो व्यक्ति आपके सामने बात कर रहे हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की कोई बात कर ले तो समझ लो कि उसको सीधे बोले तू चल निकल यहाँ से, ऐसे व्यक्ति हम आपके साथ बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक झूठ बोला हमसे, और झूठ बोल के वो ले गए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों बिजनेस प्लान को देखा और वहाँ बिजनेस प्लान बहुत ही अच्छा लगा। तो बिजनेस प्लान तो अच्छा लगा ही कि चलो एक प्रोडक्ट लेना है, उस समय 14 साल कंपनी की हो चुकी थी, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन सबसे जो बुरा लगा था वो लगा था कि 8 लाख महीना, 1 करोड़ 4 लाख सालाना। ये लाइन सुनने के बाद मेरे मुंह से हंसी निकल गई और मेरे बगल बैठे व्यक्ति ने पूछा हंसे क्यों? हमने सीधे उनसे छूटते ही बोला कि अगर आप मजाक की बात करोगे तो हंसी तो आनी ही आनी है, उसको कौन रोक सकता है। उन्होंने पूछा क्या लगता है मजाक कर रहे हैं? हमने बिल्कुल मजाक है, बकवास कर रहे हो, 1 करोड़ 4 लाख सालाना ये वो, और तुरंत में 1 से शुरू किया, यहाँ तक पहुंचा दिया। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता तो सब यही काम कर लेता। लेकिन शायद मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा होना लिखा था। उस व्यक्ति ने उठा के हमें एक व्यक्ति के सामने बैठा दिया, और वो कोई नहीं, हमारे बिहार के पहले सबसे ग्रेट लीडर मिस्टर अविनाश कुमार सर थे। उन्होंने वहां पर बैठाया और उन्होंने बताया कि मैं एक स्टेशन मास्टर हूँ। और जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं एक स्टेशन मास्टर हूँ, मेरा थोड़ा सोचने का तरीका बदल गया। ये स्टेशन मास्टर है और फिर ये इस बिजनेस को कर रहे हैं। मेरा सोचने का तरीका ही थोड़ा बदल गया कि यह कैसे हो सकता है कि स्टेशन मास्टर इतना अच्छा सेटल लाइफ, और वो व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा है, आलतू फालतू काम कर रहा है। और उन्होंने बताया कि देखो सुब्रकांत जी, मेरा ये 1 महीने का चेक है, और वो 1 महीने का चेक सर का आई थिंक याद था 30-35 हज़ार महीने का था शायद, और 2-2.5 साल उनका इस बिजनेस में गुजर चुका था। उनको देखने के बाद थोड़ा सा भरोसा हुआ, थोड़ा सा यकीन हुआ, और उसी यकीन के साथ हम घर पे पहुंचे। और सबसे पहले तो एक ही थॉट आया सब देखने के बाद कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक सूट लेने दे लो, कुछ दिन काम कर लो और महीने का 8 लाख आने लगेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उनके थोड़ा सा समझाने के बाद, थोड़ा सा बताने के बाद थोड़ा सा यकीन हुआ, उसी यकीन के साथ हम घर पे पहुंचे। और मन में फिर आया थॉट उनसे मिलने के बाद कि करके देखते हैं, सामान ही तो लेना है, पैसा देंगे सामान मिल जाएगा, जाता तो कुछ नहीं, करके देखते हैं। फिर घर पे पहुंचे तो मैडम का विरोध हुआ कि नहीं आप एमआर की नौकरी करते हैं, पहले से ही आप बहुत परेशान हैं, इस तरह के काम में पड़ना नहीं है, बहुत सारी बातें मैडम ने की। अब अंत में ये हुआ कि मैडम के मना करने के बाद मेरे भी मन में विचार आया कि छोड़ो यार क्या करना। लेकिन फिर मन में बार बार अविनाश सर आ रहे थे कि एक स्टेशन मास्टर हो के इस बिजनेस को कर रहा है, बिजनेस में कुछ तो सच्चाई होगी, ये बात बार बार माइंड में चला जा रहा था। फिर मैंने मैडम को समझाया कि देखो जाता तो कुछ है नहीं, पैसा देंगे बदले में सामान आ जाएगा, करके देख लेते हैं। तो मैडम फिर मान गई, और फिर इस बिजनेस को के बारे में हम रात में सोचना शुरू किए कि इस बिजनेस को हम करके देखते हैं। तो बार बार एक ही विचार आता था कि नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, और जवाब एक ही था कि तू एमआर है एमआर रहेगा, तू एमआर है एमआर रहेगा, तू एमआर है एमआर रहेगा। लेकिन गलती से उसी रात में एक और विचार आया, अगर हो गया तो इसका जवाब था आने वाले कई पीढ़ियों का इंतजाम यहाँ से हो जाएगा। और इसी जवाब की वजह से 27 जनवरी 2014 को हमने इस बिजनेस की शुरुआत कर ली। जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कुछ बाधाएं भी आती हैं जो अपलाइन और सिस्टम मिलकर दूर करते हैं। जैसे ही बिजनेस की शुरुआत किया तो एक ही सब मेरे थॉट में आया कि एमआर की नौकरी है, बहुत टफ नौकरी है, डेली 50 से 100 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, सुबह उठते हैं शाम में आते हैं, ऐसा है वैसा है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मेरे अपलाइन ने एक दिन, जब मैं बार बार बोल रहा था मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, मेरे अपलाइन ने बोला सुब्रकांत जी समय तो 24 आवर सबके पास है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जिस काम को आप पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं, 6 साल से कर रहे हैं, उस काम को करते हुए आज बोलते हैं आपके पास समय नहीं है, तो क्या अगले 5 साल बाद आपके पास समय होगा? क्या अगले 10 साल बाद आपके पास समय होगा? तो मेरा जवाब था नहीं।
तो बोले इसी काम को करते रहेंगे तो जीवन में आपके पास कभी कभी समय नहीं होगा, लेकिन इसी समय में से अगर घंटा 2 घंटा निकाल के एडजस्ट करके अगर आप इस बिजनेस को देते हैं डेली, प्रतिदिन सुबह शाम, तो इस बात की गारंटी है कि आने वाले समय में आप 24 घंटे के लिए फ्री हो जाएंगे। उनकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। अब जगते कितने बजे? हमने बोला 8 बजे। बोले ये गलत है। शाम में ड्यूटी से आने के बाद क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, न्यूज देखते हैं। बोले उससे क्या मिला? बोले क्या मिला? न्यूज देखने से क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो बोला जब कुछ मिलता नहीं तो देखते क्यों हो? छोड़ो उसको, और सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा निकालो इस बिजनेस के लिए। और मेरे मन में ये विचार आया कि शायद ये तो सही बोल रहे हैं, और हमने वो करना शुरू किया। बड़ा दर्दनाक है, जब अपलाइन से मिलते थे सर बोलते थे सर बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। कब तकलीफ होता है? जब लोग नो बोलते हैं, बोलते नहीं नहीं बिजनेस हमें करना नहीं, ये बिजनेस हमें करना नहीं। और बार बार लोग कुछ बात जाते हैं, ना बोलते हैं तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। इसको भी अपलाइन ने दूर किया, इसको भी अपलाइन ने दूर किया। लोगों का मजाक, इसको भी अपलाइन ने दूर किया। और ये भी बड़ा तकलीफ होता था कि लोग जुड़ तो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। लोग जुड़ तो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। हाँ, ये तो सच्चाई है कि तकलीफ होती है। जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब लोग आपको नो बोलते हैं तो तकलीफ होती है। लेकिन अपलाइन ने बोला कोई बात नहीं, उसमें मजा लो, उसमें मजा लो। बोला कैसे मजा ले सर? तो उन्होंने बोला, एक फॉर्मूला बताया मजा लेने का। बोला दर्द मत लो, मजा लो। लोग तो ना बोलेंगे, बिजनेस का नेचर है, लोग मजाक उड़ाएंगे, नेचर है बिजनेस का, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे जो कलीग थे, मित्र थे, वो जब इस तरह की बातें बोलती थी तो अच्छा, और डायमंड साहब क्या हाल चाल है, कब बने हो करोड़पति, और करोड़पति साहब, तो तकलीफ तो होता था। जब लोग बोलते थे लोग, तकलीफ तो होता था। लेकिन नो को हमारे एक अपलाइन ने बताया कि नो डायमंड बनने की मशीन है, बनाने की मशीन है। बोले नो डायमंड बनाने की मशीन कैसे हो सकती है? बोले यस, नो डायमंड बनाने का मशीन है। बोले ये कैसे बात कर रहे हैं सर, नो डायमंड बनाने का मशीन कैसे हो सकता है? बोला कुछ नहीं, मैं जो बोलता हूँ आप कर लो, और यकीनन आप डायमंड ना बने तो फिर हमको बोलना। हमने बोला बताइए सर। उन्होंने बोला कि जाओ किराने दुकान से 2x2 का एक कार्टन ले आओ। हमने उसका क्या करना है? और उस पर एक पेपर लगा दो और चिपका के उस पर लिख दो डायमंड बनाने वाली मशीन। बोले ये कैसे हो सकता है? कार्टून लाए, डायमंड बनाने की मशीन, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। बोले जो बोला उसको करो आप। कार्टून लाओ, उस पर चिपका दो डायमंड बनाने वाली मशीन, और घर में किसी टेबल के कोने पे रख दो। और जैसे ही कोई नो बोले आप लाके उसमें डाल देना, उसका नाम लिख के। जैसे ही कोई नो बोले फिर उसमें डाल देना, जैसे ही कोई नो बोले फिर उसमें डाल देना, जैसे ही कोई नो बोले फिर उसमें डाल देना। और ऐसा करते 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 इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि आपका वो डायमंड बनाने वाला मशीन जो आपने लाया है, वो कार्टन जो आपने रखा है, वो भरेगा नहीं, लेकिन उससे पहले आप डायमंड जरूर बन जाएंगे। तो उस दिन से नो को हमको लगा कि जितना जल्दी नो, ज्यादा से ज्यादा नो सुनने को मिले और जितना जल्दी वो कार्टन भर जाए, ये बात हमको बहुत समझ में आई। हालांकि हमने कार्टन तो नहीं लाया, लेकिन ये बात हमको समझ में आ गई कि नो यहाँ डायमंड बनाने की मशीन है, नो से घबराना नहीं है। ये बात मेरे माइंड में फिट हो गया। लोग मजाक करते थे, काम नहीं करते थे, या लोग जुड़ते नहीं थे, तो उसके लिए भी एक अपलाइन का हमने कहीं सुना था। बोला कि जब कोई नो बोले, कोई मजाक उड़ा तो मजे लो। बोले मजा कैसे लो, उसमें तो दर्द होता है, तकलीफ होता है। बोला नहीं मजा लो उसमें। बोले कैसे मजा ले भाई? तो बोला देखो, जब किसी को प्लान दो और वो ना जुड़े, फॉलोअप करो, ना जुड़े तो मुस्कुराओ। बोले मुस्कुराए कैसे? ये सोच लो कि या तो उसका दिमाग खराब है या तो उसका किस्मत खराब है। बोले ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब दूर से हमने सोचा तो बोले बात तो सही बोल रहे हैं। एक बार की बात है, हमने ऐसे मुस्कुरा दिया। तो बोला मुस्कुराए क्यों ऐसे आप? बोले नहीं नहीं, एक बात अपलाइन की याद आ गई थी। बोला अपलाइन की बात याद आ गई थी? तो बोला क्या बताओ? बोले नहीं नहीं, आपको नहीं बता सकते। वो जिद करने लगा, नहीं बताओ क्या, क्यों मुस्कुराया? और जब आप किसी के सामने बेवजह मुस्कुरा दे तो अंततः वो आपसे पूछेगा ही क्यों मुस्कुराए, ये रूल है, वो छोड़ेगा नहीं आप। हमने बोला कि देखो भाई, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे एक अपलाइन ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। वो बोलते हैं जब इस बिजनेस को कोई व्यक्ति मना करे या इग्नोर करे, नहीं जुड़े, तो नाराज मत होना, खुश हो जाना। वो ऐसा बोलते हैं कि ना जुड़े तो दो चीज समझना, या तो उसका दिमाग खराब है या तो किस्मत खराब है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। पहला लाइन था, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। तो ये जब बात समझ में आई हमें तो बहुत अच्छा लगा। फिर आगे चल के जब आगे बढ़े तो अपलाइन ने एक और बात सिखा दी। उन्होंने एक बहुत चीज और सिखाई, जो नहीं जुड़ता या तो उसका दिमाग खराब है या तो उसका किस्मत खराब है। लेकिन जुड़ के जो बिजनेस ना करे, जैसे लगता था ना कि काम नहीं कर रहा है, लोग जुड़ गया लेकिन काम नहीं कर रहा है, जुड़ गया है काम नहीं कर रहा है, तो अपलाइन ने एक और बात सिखाई कि जो जुड़ता नहीं, या तो उसका दिमाग खराब है या तो उसकी किस्मत खराब है।
लेकिन जुड़ के जो नहीं करता, समझ लेना उसको दोनों का दोनों खराब है। तो जो जुड़ के भी कोई नहीं काम करता था तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी, हम लग जाता था इसका दोनों खराब है, चलो हटाओ, कोई बात नहीं, इसका दोनों खराब है, चलो हटाओ, तो मन को एकदम शांति मिल जाती थी। हालांकि प्रयास तो अपना करते ही रहना पड़ता है। और इसी बीच जैसे हमने इस बिजनेस की शुरुआत की, पहला मेरा जो साथी था, जो इसके साथ कभी हम एक ही कंपनी में काम करते थे, उसको हमने कॉल किया कि दोस्त ऐसा सब बिजनेस ज्वाइन किए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। वो आया तो वो बिल्कुल महादेव जी बन गया, तांडव करना शुरू किया, तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं, जो पहले जुड़ता वो बनता है, ये है वो है, बहुत तरह की बातें, बहुत लंबी कहानी है, उतनी लंबी कहानियां बता नहीं सकते। और उसके बाद उसने एक डायरी पे लिख दिया कि तुम इस बिजनेस से पूरी जिंदगी में 25,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते। और उसको पता नहीं क्यों हमने कमिटमेंट कर दिया कि कम से कम 26,000 कमाने के बाद इस कंपनी को छोड़ेंगे, उससे पहले तो इस कंपनी को हम छोड़ने वाले नहीं अब। और इस तरह से काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते कुछ 2-4-5,000 का चेक बना। उसी बीच मेरे अपलाइन ने बहुत फोर्स किया कि सुल्तान जी आगरा चलना पड़ेगा, और जबरदस्ती वो लोग हमें आगरा पढ़ के ले गए। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा इस बिजनेस में। जब आगरा गए तो पता चला कि 21 साल का लड़का रिटायर हो रहा है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगा, 21 साल की उम्र में रिटायर। इससे पहले रिटायर मतलब 60 साल, या फौज में तो 45 ईयर्स ऐसा लगता था। 21 साल का लड़का कैसे रिटायर हो सकता है। वहां से मन में जब विचार आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे उस हॉल में एंटर हुए और उनको से मिले, देखे उनका डायमंड शिप, मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया और मेरा दिमाग हिल गया। वहां से निकले, पता नहीं क्या जोश आया, अपलाइन को बोले सर हमें भी ये वाला बनना है, हमें भी डायमंड बनना है। तो बोले बिल्कुल बन जाएंगे सुबकांत जी। बोले सर 5-7 साल में डायमंड बन जाएंगे क्या? बोले हाँ सुबकांत जी, उससे पहले बनेंगे। फिर हमने पूछा सर महीने के 11 लाख मिलेगा ना, पक्का सच बोलना? बोले हाँ सुबकांत जी, इससे ज्यादा मिलेगा। और फिर वहां से जैसे ही पहुंचे, मेरे अपलाइन ने बोला कि सुबकांत जी आप बार बार पूछते हो कि कितना दिन में डायमंड बनेंगे, कितना दिन में डायमंड बनेंगे, तो डायमंड बनने का, जल्दी डायमंड बनने का फॉर्मूला आया है। बोले जी जल्दी बताओ सर। बोला कि इस बिजनेस में 3 महीने पे टारगेट आता है, अगर उस हर टारगेट को आप फाइट कर लेते हैं, उस हर टारगेट को आप फाइट कर लेते हैं, यकीनन आप बहुत जल्द डायमंड बन जाएंगे। हमने बोला बिल्कुल सर, जरूर करेंगे। बोले लेकिन सर एक चीज बताओ, एमआर की नौकरी में तो हर महीने टारगेट करते हैं, वहां तो कुछ होता नहीं, आप बोलते हो कि यहाँ टारगेट करने से जीवन बदल जाएगा। तो बोला बिल्कुल यही है हकीकत इस बिजनेस का। तो हमने बोला सर अगर ऐसा है तो हम आपको कमिट करते हैं कि हर टारगेट को हम फाइट करेंगे, हर टारगेट को हम फाइट करेंगे। और वहां से हमने शुरुआत की, और 7 मार्च को हमने डायमंड शिप देखी थी, 8 मार्च को हम वहां से आए, और 25 मार्च को मेरा पहला टारगेट था जिसमें हमने आईवल का टैबलेट अचीव किया। आईवल का टैबलेट अचीव किया, वहां से बहुत खुशी हुई है, वहां से बिजनेस की दमदार तरीके से शुरुआत हो गई। बिजनेस की शुरुआत हुई और सिल्वर बने, इसके बाद फिर पर्ल, टोपाज। पर्ल बनने के बाद एक बार बिजनेस फिर से लड़खड़ाया, लेकिन बहुत जल्द ही उसको हमने रिकवर किया। अपलाइन के सपोर्ट से, सिस्टम के सपोर्ट से बहुत जल्द रिकवर हुआ। और फिर टोपाज, एमराल्ड। टोपाज बनते ही हमने एक छोटा सा घर बनाया, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। उस समय इतना बड़ा नहीं था, ये छोटा घर था। पहला अचीवमेंट मेरी जिंदगी का था कि हमने एक घर बनाया। किराए के मकान में जिंदगी थी, वहां से निकल के हमने एक छोटा सा घर बनाया, सिंगल बीएचके। ये तो आज के तारीख का घर है, उस समय की तस्वीर की बात कर रहे हैं। सिंगल बीएचके हमने एक घर बनाया, और वहां पे किराए के मकान को छोड़ के हमने शिफ्ट किया। फिर दूसरा अचीवमेंट मेरी जिंदगी में आया, जो कभी हमने सोचा नहीं था मेरे जिंदगी में। हुंडई i20 एक्टिव कार हमने लिया, जो समय 9 लाख रुपए की कार थी, और बहुत खुशी हुई। खुशी का ठिकाना नहीं था जब ये कार मेरे जीवन में आया, तो वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि कितना ठीक खुशी हुआ होगा उस समय। और इसके बाद फिर रूबी बने और फिर डायमंड बने। तो जहां अपलाइन से पूछते थे कि 5-7 साल में डायमंड बन जाएंगे क्या, मात्र 3 साल में डायमंड बन के यहाँ से रिटायर हो चुके थे। ये सब सिस्टम की वजह से, सभी ग्रेट अपलाइन की वजह से वो हो पाया था। और मेरे कई अपलाइन है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे सक्सेस में। हर अपलाइन का रहा है, लेकिन कुछ का कुछ खास रहा है। सबसे पहले तो धन्यवाद मिस्टर अंजनी झा सर का, जिन्होंने इस बिजनेस में लाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सतीश सर का, और अजीत सर हैं, अंजनी सर हैं, बहुत सपोर्ट रहा है। संजीव सर का भी सपोर्ट रहा है, और इन सभी अपलाइन के सपोर्ट की वजह से और बहुत मार्गदर्शन मिला। हमारे ग्रेट मेंटर अजय पंडित सर और सत्येंद्र प्रसाद सर, इनके ऊपर के भी सभी अपलाइन का सपोर्ट मिला है। इवन क्रॉस लाइन का वीडियो देखा तो वहाँ भी सपोर्ट मिला है। लेकिन सभी अपलाइन के सपोर्ट की वजह से ये हो पाया कि मात्र, और अच्छी टीम बन गई। टीम के लोग बहुत ईमानदारी से काम किया। जहाँ पर ये सोचते थे 5-7 साल में डायमंड बने क्या, 3 साल में डायमंड शिप कंप्लीट हो चुकी थी। 6 साल में मरकरी तक का सफर पूरा हुआ है। और जैसे ही डायमंड बने, कुछ अचीवमेंट भी हमने लिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्रॉपर्टी ली, उसके बाद कई सारे लैंड परचेज किए, और बहुत सारे देश विदेश को भी घूमने का मौका मिला। थाईलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया,
स्लोवाकिया, हंगरी, रसिया, बहुत सारे कंट्री घूमने का मौका मिला। ये भी अपने आप में बहुत प्राउड की बात होती है कि एक ऐसा आदमी जो जीवन में कुछ सोचे ना, वो इस तरह की जिंदगी को जी पाए, और ये सब कुछ हो पा रहा है तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, हमारे सेफ्सॉफ्ट जैसी ग्रेट कंपनी और हमारे सभी ग्रेट मेंटर की वजह से। ये दोस्तों आज का मेरा घर है, जिस घर में आज हम रहते हैं। ये दूसरा घर है मेरा। पहला घर जो हमने तस्वीर दिखाया वो पहला घर है, जहाँ आज रहते नहीं है। ये दूसरा घर है और ये पटना में है, और इस घर का कीमत आज 1.5 करोड़ रुपया से ज्यादा है। इसके बाद दूसरा अचीवमेंट मेरी जिंदगी में आया। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। इसमें बताने की कुछ नहीं, तस्वीर ही बहुत कुछ बताती है कि एक व्यक्ति जो आज से कुछ साल पहले, ज्यादा नहीं, ये गाड़ी शायद हमने 2016 में ली होगी, और 6 साल गुजरा है, 5 साल गुजरा है, और सीधे 8 लाख 9 लाख की कार से सीधे 72 लाख की कार तक सेफ्सॉफ्ट ने पहुंचा दिया, इस रॉयल रिमस टीम ने पहुंचा दिया, सक्सेसफुल सिस्टम ने पहुंचा दिया। ये जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहां जिंदगी में एक अल्टो के बारे में ना सोचा हो और जिंदगी में मर्सिडीज आ जाए, तो ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है, मतलब कुछ है ही नहीं उसके सामने में। तो थैंक्स गॉड। और आज ऊपर वाले की कृपा से एक बेहतरीन जिंदगी है। बोलते ना वो, बिल्कुल सब कुछ चेंज होना ना, आज स्टाइल नहीं है, लाइफ स्टाइल है, समय भी है, सब कुछ है। तो इसके लिए सभी मेंटर्स को इसका श्रेय जाता है, प्यारी टीम को इसका श्रेय जाता है। ये आज के तारीख का घर है जो हमने अभी आपको बताया था पीछे की तस्वीर में। और इस बिजनेस को जब हमने करना शुरू किया तो कुछ सवाल भी लोगों ने पूछे होंगे। सवाल लोगों के अपने जगह पे तो सही थे, लेकिन बड़ी अजीब अजीब तरीके के लोग सवाल पूछा करते थे। सवाल क्या था लोगों का? टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। तो यकीनन शुरुआत में सभी को ऐसा ही लगता है। मेरे एक रिलेटिव है जिनके हमने 1 साल बिजनेस करने के बाद जब मैं परल बन गया था तो उनके पास बिजनेस प्लान को लेके गया और वो भड़क गए। बोले तू तो एमआर की नौकरी करता था, ये आलतू फालतू काम कब से शुरू कर दिया? हमने आलतू फालतू काम? हाँ, तो टोपी बनाने वाला काम, ये सब काम, बेवकूफ बनाने वाला काम, ये सब काम कब से शुरू कर दिया? हमने बोला क्या लगता है आपको, ये बिजनेस टोपी बनाने का है? उन्होंने बोला और नहीं तो क्या, बेवकूफ बनाने का, और नहीं तो क्या। इतना उन्होंने बोला, इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला कि हम पूरी तरह से भर गए। और हमने बोला बस अब और नहीं। क्या लगता है बिजनेस आपको टोपी बनाने वाला है, बेवकूफ बनाने वाला है? फिर उन्होंने बोला और नहीं तो क्या। हमने एक चीज का सवाल जो का जवाब दो मेरा आप, क्या आपके बाप दादा तो बेवकूफ बने, टोपी पहने, उल्लू बने, आप क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? आप क्यों टोपी पहन रहे हैं? वो गुस्से में आके बोले ऐसे बात करेगा तो हमसे? हमने नहीं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, लेकिन एक चीज बताओ कि आपके बाप दादा तो उल्लू बने, टोपी पहने, आप क्यों बेवकूफ बन रहे हो? आप क्यों टोपी पहन रहे हो? बोला क्या बोलना चाहता तू? हमने बोला कि आप बताओ कि आपके बाप दादा ने किसी भी दुकान से कोई सामान खरीदा कि नहीं खरीदा? उन्होंने बोला बिल्कुल खरीदा। बोले आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? बोला बिल्कुल खरीदा। तो हमने उनसे पूछा कि एक चीज बताओ, जब से आप होश संभाला आप किसी दुकान को पैसा दे रहे हो, सामान ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, सामान ले रहे हो, तो आप बेवकूफ नहीं बने। और हमने सेफ्सॉफ्ट कंपनी से एक बार सामान ले लिया तो बेवकूफ कैसे बने, टोपी कैसे बने, आप समझाओ जरा हमको। वो बिल्कुल शांत हो गए। मतलब जो काम आप बचपन से करते हैं और वही काम तो हमने किया, पैसा दिया, सामान लिया, तो इसमें टोपी कैसे बना, बेवकूफ कैसे बना, ये हमको समझाओ जरा साहब। वो बिल्कुल शांत हो गए। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सब कंपनियां महंगा सामान बेचती है, ये करती है, वो करती है। हमने मान लेते कुछ कंपनियां करती होंगी, मेरी कंपनियां तो कभी नहीं करती। लेकिन आपके सवाल का जवाब मान भी लेते हैं, तो ये काम तो पहले से भी आप करते आए हैं। आप जो बहुत सारा सामान लेते हैं, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पता है कि उसका कॉस्ट वो नहीं है। आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, पता है उसका कॉस्ट नहीं है, कराते हैं कि नहीं कराते हैं? बोले कराते हैं। हम बोले जो आप सामान कपड़ा लाते खरीद के, क्या उतने का होता है जो दुकानदार जितने में आपको बेच देता है? तो नहीं। तो बोले बेवकूफ तो हम लोग पहले से भी बनते आ रहे हैं। हमने एग्जाम्पल दिया कि मेरे एक रिलेटिव है जिनकी कपड़े का दुकान है, उनके दुकान पे बैठे हुए थे, उन्होंने 1300 की खरीद के साड़ी 2600 में बेच दी। हम बोले बेवकूफ बने कि नहीं बने, उल्लू बने कि नहीं बने? तो जब से होश संभाले ऐसे तो बेवकूफ बनते जा रहे हैं। लेकिन आपको बेवकूफ बनना ही समझ में आता है, उल्लू बनना ही समझ में आता है, तो यहाँ पर एक बार बेवकूफ बनने से जिंदगी रईस की तरह बन जाती है। तो मेरे समझ में आज भी नहीं आता लोग कैसे बोलते हैं टोपी पहनाने का बिजनेस है। एक बार की बात है, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हैं? बोले एमआर की नौकरी कर रहे हैं और साथ में करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं। बोला क्या मजाक कर रहे हैं? जोर से हंसा, वो खुल के हंसा। हंसा क्यों यार? उसने बोला कि नहीं आप बोल रहे कि करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं। बोले कर तो यही रहा हूं दोस्त। बोला करोड़पति बनने की तैयारी कौन सी तैयारी होती है?
हमने तू क्या कर रहा है? बोला बैंक पीओ बन की तैयारी कर रहा हूँ। बोले तू जब किसी को बोलता है कि बैंक पीओ की तैयारी करो, कोई हंसता है? बोला नहीं। हम बोले हमने बोला करोड़पति बनने की तरह, तू हंसा क्यों? फिर वो जोर से हंसा। बोले देख यार, कर तो वही रहे, तू बैंक पीओ बनेगा इसकी गारंटी है क्या? बोला नहीं। और मैं जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं यहाँ भी हम भी करोड़पति बन जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन अब एक दिन बैठ के मान लेते हैं कि तू भी बन गया, तो तू बन जाएगा तो क्या होगा? तेरा 40 से 50 हजार 60 हजार का नौकरी होगा। और अगर हम बन गए तो मेरा 8 लाख महीने का। तुम बन भी जाओगे तो तुमको काम करना पड़ेगा, 60 साल की उम्र तक काम करोगे, पैसा नहीं करोगे पैसा नहीं। लेकिन जिस दिन हम बन गए, काम करे तो पैसा, ना करे तो पैसा। हमने बोला कि तुम्हारी भी शादी होगी, अनमेरिड था, शादी होगी, बच्चे होंगे? तो हाँ। बोले शादी होगी, बच्चे होंगे, तो फिर बच्चे को क्या बनाओ ये सोचना पड़ेगा। मैं तो बैंक पीओ बन गया, बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, क्या बनाऊं सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन मैं डायमंड बन गया, उस दिन बच्चे को क्या बनाओ ये सोचना नहीं है, क्योंकि बाप डायमंड, वो बेटा डायमंड। तैयारी तुम भी कर रहे हो, तैयारी हम भी कर रहे हैं। तुम बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, हम करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों तैयारी ही है। एक बात और फर्क है, तुम तैयारी कर रहे हो तो अपने गार्जियन से पैसा लेते होगे, और हम तैयारी करते हैं तो हर सप्ताह कंपनी 2000 3000 4000 देती है, महीने का 15,000 20,000 25,000 देती है कि आप करोड़पति बनने की तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। कंपनी पैसा देती है। अमूमन जब आप कहीं पढ़ाई करने जाते हैं अपने गार्जियन से पैसा लेते हैं, लेकिन यहाँ आप जब करोड़पति बनने की तैयारी शुरू करते हैं तो यहाँ पर कंपनी पैसा देती है। आप जो मेहनत करते हैं उसका 2000 4000 5000 हर महीने हर सप्ताह आपको मिलता है, जिससे आप करोड़पति बनने की तैयारी करते हैं। हमने बोला तैयारी तुम भी करो, तैयारी हम भी कर रहे हैं। गारंटी तुम्हारे भी नहीं, गारंटी मेरी भी नहीं। साल 2 साल चलता है, ऐसा लोग बोलते थे पहले, 6 महीने साल भर बाद नहीं दिखोगे, 2 साल बाद नहीं दिखोगे। लेकिन आपको बता जान के बहुत अच्छा लगेगा कि कंपनी के 22 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग आपको यही बोलेंगे, साल 2 साल से ज्यादा चलता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों का जो सवाल है आज तक नहीं बदला। ये जो सवाल लोग कर रहे हैं आज भी आपसे सेम ही सवाल करते होंगे। भले आज मेरा 9 साल बिजनेस में हो गया, जो सवाल 9 साल पहले पूछते थे और जो सवाल आज से 15 साल पहले लोग पूछते थे, आज भी यही सवाल है, दूसरा सवाल नहीं लोगों का। कोई करोड़पति बनता नहीं, ये भी लोग पूछेंगे, ये भी हमसे पूछते थे, कोई करोड़पति बनता नहीं। इसके बाद बोलते थे इतना आसान थोड़े ही है, सब थोड़े बन सकता है, ऐसा बोलते थे लोग। मेहनत बहुत लगता है। एक बार की बात है, मेरे एक अपलाइन थे और उन्होंने एक व्यक्ति से हमें मिलाया, वो रेलवे में थे इंजीनियर। उन्होंने बोला सुबकांत जी, उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में डायमंड बनने वाले हैं, ये है वो है। उन्होंने बोला सुबकांत जी मेहनत तो आपने बहुत किया होगा। हमने छूटते उनसे एक सवाल पूछा कि सर बिल्कुल आपने कहा मेहनत तो बहुत किया होगा, लेकिन एमआर की नौकरी में मैं क्या कर रहा था सर? एमआर की नौकरी में मैं क्या कर रहा था? वहां तो 35-40 हजार रुपए मिला करते थे, मेहनत तो वहां भी बहुत करता था, दिन रात धूप में बरसात में डेली 50 से 100 किलोमीटर बाइक चलाता था, तो मेहनत तो वहां ही कर रहा था। उन्होंने सर मेहनत से होना होता तो वहां भी हो जाता, वो तो सब थोड़ी बन सकता है। अरे तो सब बन क्यों नहीं सकता? क्यों नहीं बन सकता? यहाँ कोई डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, कुछ अलग से टेस्ट होता है, बॉडी फिटनेस टेस्ट किया जाता है, माइंड टेस्ट किया जाता है, कुछ किया जाता है क्या टेस्ट? नहीं, कुछ नहीं किया जाता। तो जो करेगा वो सब बनेगा। सिंपल सवाल है, सब थोड़े बन सकते हैं? बोले यस, सब बन सकते हैं। अगर डायमंड बनने के लिए जो करना है वो सब करे तो सब बन सकते हैं। शर्त है वो करें, क्योंकि अलग से टेस्ट नहीं होता, अलग से कोई परीक्षा नहीं होता, एग्जाम नहीं होता, बॉडी फिटनेस नहीं देखा जाता, माइंड टेस्ट नहीं किया जाता, जाति धर्म नहीं पूछा जाता, लंबाई चौड़ाई नहीं मापा जाता, रंग रूप नहीं देखा जाता। बस एक ही चीज देखा जाता है कि आपके सपने हैं कि नहीं और आप मेहनती हैं कि नहीं, बस। और तीसरा कुछ नहीं देखा जाता। सपने और आप मेहनत करने के तैयार है, हर कोई बन सकता है। इतना आसान थोड़े है, ये भी पूछते थे, इतना आसान थोड़े है। तो आसान होना क्यों चाहिए भाई? इतना आसान तो होना भी नहीं चाहिए। हालांकि है तो दुनिया में और जगह से मेहनत करने से आसान ही है। जितना समय हम किसी नौकरी के लिए 5 साल 7 साल लगाते हैं और तब 50 लाख रुपए की नौकरी लेते हैं, उससे तो आसान ही है। लेकिन लोग फिर भी पूछते इतना आसान है, तो नहीं, आसान होना भी नहीं चाहिए ना। जब 8 लाख रुपया महीना कमाना इतना आसान हो जाए तो जरूरत क्या आसान होने का? थोड़ा आसान तो नहीं होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल लोग पूछा करते थे। आज हम कुछ बात आप लोगों से करेंगे। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? तो एक सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कुछ अलग नहीं है, ये भी एक व्यापार ही है। जैसे और व्यापार है वैसे ही व्यापार ही है। दुनिया में पैसा कमाने का एक ही माध्यम है, चाहे आप काम कुछ भी करो, व्यापार। पैसा कमाने का एक ही मतलब है, सब कुछ व्यापार ही है। चाहे आप प्रोडक्ट बेचो, चाहे आप थॉट बेचो,
चाहे कुछ भी करो। इवन नौकरी आप करते हो वो भी एक व्यापारी है। नौकरी में आप क्या, वहां भी आप इन्वेस्ट करते हो, अपना टैलेंट लगाते हो, अपना अपना समय देते हो, और जिस तरीके का आपका टैलेंट होता है, जितना आप समय देते हो उस हिसाब से सैलरी होती है। वहां भी बेचने के बदले ही पैसा मिलता है। दुनिया में एक ही सिद्धांत है पैसा कमाने का, कुछ बेचना। चाहे अपने विचार बेचो, आप अपना थॉट बेचो, कुछ भी बेचो, चाहे कोई सामान बेचो, बेच के ही पैसा मिल सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं पैसा कमाने का, कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई अलग चीज नहीं है, ये भी एक बिजनेस ही है, जैसे आम बिजनेस है। यहाँ भी पैसा, सामान बेचते हैं तो पैसा मिलता है, बस तरीका थोड़ा अलग है। सामान बेचने का तरीका और पैसा कमाने का तरीका सिर्फ थोड़ा अलग है, बाद बाकी ये भी वही है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी सेम बिजनेस ही है जैसे आम बिजनेस है, दोनों में फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। अब बोलेंगे आप कि क्यों किया जाए बिजनेस को। तो बिजनेस करने की जरूरत इसलिए है कि आज के तारीख में इंडिया में मात्र 2% के आसपास लोग इस बिजनेस में होंगे, एक अनुमान हम बता रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस की 80% लोगों को है, 80% से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है इंडिया में। इसके पीछे रीजन है इतनी बेरोजगारी का होना, और दूसरा जो लोग रोजगार में भी है उसमें से 90% लोगों का रोजगार उनके सपनों को, उनकी आवश्यकताओं को कभी पूरा नहीं कर पाता है। तो एक वर्ग है जो बेरोजगार है, दूसरा वर्ग है जो कमा तो रहा है, अर्न तो कर रहा है, लेकिन उस अर्निंग से उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, वो जो उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। और ये 2-3 वजह जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बहुत आवश्यकता है। अब लगता है कि इस बिजनेस को ही क्यों करें, तो इसका सवाल है कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है, इससे बढ़िया कोई बिजनेस ही नहीं है। अब आप बोलेंगे क्या मजाक किए जा रहे हैं आप, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस कैसे हो सकता है? यस, क्योंकि मेरा मानना है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना किसी पैसे को लगाए, आज एक सर्वे हमने देखा था, इतना मिलियनियर बिलियनियर कोई कहीं से नहीं लोग बने जितना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बने हैं। ये तो पैसे की बात हो गई। अब सवाल आता है पैसे को छोड़ दे तो व्हाट इज रियल सक्सेस ऑफ लाइफ? रियल सक्सेस ऑफ लाइफ क्या है? सिर्फ पैसा नहीं। हम लोग जिस समाज में है ये माइंड में बैठा दिया, पैसा वाला हो गया लाइफ सफल हो गया, पैसा हो गया लाइफ सफल हो गया, पैसा हो गया लाइफ सफल हो गया। लेकिन पैसा होना लाइफ के सफल होने का मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ा दिया, जैसे ही फलाना बाबू पैसे वाले हो गए, अरे वो उनका लाइफ तो सफल हो गया। नहीं, पैसा होना सिर्फ लाइफ का सफल होना नहीं है। पैसे के साथ साथ जी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दे सकता है। पैसा चाहिए, लेकिन पैसे के साथ साथ समय भी होना चाहिए जिंदगी जीने के लिए। पैसा हो, समय हो, इसके साथ साथ एक चीज और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस देता है जो शायद बहुत बिजनेस नहीं दे सकता, वह है मान सम्मान। पैसा भी हो, समय भी हो, मान सम्मान भी हो, देश विदेश घूमने का मौका भी मिले, ठीक है, पैसा भी हो, समय भी हो, मान सम्मान भी हो, देश विदेश भी घूमे, लेकिन इससे बढ़ के एक और चीज है जिसका नाम है परोपकार। क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे किसी दूसरे का भला हो रहा है? तो ये परोपकार करने का मौका सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिलता है, अगर सच्ची ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करते हैं लोग। तब बोले कि ये कैसा परोपकार है? तो मेरा एक लाइन कभी हमने पढ़ा था कि किसी को रोटी खिलाने से बड़ा पुण्य का काम है रोटी कमाना सिखा देना। और बधाई हो, दुनिया के महानतम बिजनेस में आप हैं जहां आप किसी को रोटी कमाना सिखा रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं। कोई एक आम आदमी यहाँ पे खास बन जाता है, हजारों कमाने वाला लाखों करोड़ों में कमाने लगता है। तो ये जो काम है मुझे लगता है परोपकार का ही काम है। तो इतनी सारी चीजें एक साथ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दे सकता है, कि पैसा भी दे सकता है, समय भी दे सकता है, मान सम्मान, लोग का प्यार भी दे सकता है, एक बड़ा परिवार भी दे सकता है, और परोपकार करने का मौका भी आज आपको हाथों में ऊपर वाले की कृपा से इस बिजनेस में आकर के। यही वजह है कि हम बोलते हैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है। एबीसीडी, एनीबडी कैन बी डायमंड, कोई भी डायमंड बन सकता है। जिसका हमने बताया आपको कि यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कानून नहीं है कि नहीं आपको ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके सपने होने चाहिए, आप मेहनती होनी चाहिए, डायमंड कोई भी बन सकता है। अब लगता है कौन कर सकते हैं? तो कर वो सकते हैं जिनके सपने होंगे, जो ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिनके अपने पूर्वजों की दी गई संपत्ति पे घमंड होगा, वैसे व्यक्ति नहीं कर सकते। जिनके सपने होंगे और जो उससे आगे जहां है उससे आगे बढ़ना चाहते होंगे, वैसा व्यक्ति नहीं करता होगा जिसका 1 लाख रुपया सैलरी हो और बोले नहीं नहीं यू नो माई सैलरी, नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता। जो जहां है उससे आगे बढ़ने के जिनके सपने होंगे वो हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। व्हाट टू डू, करना क्या है और करना कैसे है, इस पर हम आगे बात करते हैं आपसे। बस ये स्लाइड डायमंड बनाने के लिए काफी है, बस इसको समझ के जाना है।
और जो भी इनको समझना चाहते होंगे इस बिजनेस में जरूर सफल बनेंगे। तो सफल व्यापारी बनने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि समझदार व्यापारी बनना पड़ेगा। कोई भी व्यापारी तभी तक सफल बन सकता है जब समझदारी से काम करेगा, समझदार बन के काम करेगा। जब वो बेवकूफी के साथ काम करेगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो एक ही चीज करना है इस बिजनेस में भी सफल होने के लिए, इस बिजनेस में भी टॉप मुकाम पे जाने के लिए, सिर्फ आपको समझदार बनना है। एक ही काम करना है आपको, समझदार बनना है। आपके मन में है कि तो मैं बेवकूफ हूं, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा बेवकूफ हूं। आपके काम करने का तरीका बेवकूफ की तरह हो सकता है। जैसे कुछ बिजनेसमैन बेवकूफ की तरह काम करते हैं और फेलियर हो जाते हैं। आप देखेंगे कौन सा बिजनेसमैन बेवकूफ की तरह काम करता है, कौन समझदार है। अगर आप कुछ स्लाइड का अगर आप देखेंगे तो उससे आपको क्लियर होगा। तो कौन है? तो क्या है ये भी एक व्यापार है। क्या ये? जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आम बिजनेस है वैसे ये भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक व्यापार है और कोई अंतर नहीं है इसमें। व्यापार में क्या होता है? पूंजी लगाना पड़ता है, रुपया लगाना पड़ता है। व्यापार में पूंजी के रूप में क्या लगता है? रुपया लगता है। और कभी कभी लोन पे लेके भी हम लगाते हैं। अगर मान लो 50 लाख की दुकान में पूंजी लगानी है, 30 लाख रुपया तो 20 लाख ले भी लेते हैं। और वो लेते कब है? किस भरोसे से 50 लाख रुपया लगा देते हैं, 40 लाख रुपया, 30 लाख लगाते हैं? उसके पीछे एक वर्ड है बिलीव। ये विश्वास होता है पूर्ण रूपेण ये बिजनेस मेरा चल जाएगा। हालांकि गारंटी वहां नहीं होती। गारंटी नहीं कि अगर 50 लाख लगा के आपने एक शोरूम खोल लिया तो चल ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आपको अपने सपने पे, आपको अपने काम करने के तरीके पे विश्वास है कि नहीं मैं यहां से सफल हो जाऊंगा, तभी आप लोन भी ले लेते हैं, उधारी भी ले लेते हैं, इधर कर लेते हैं, उधर कर लेते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए लगता है रुपया, पूंजी। और पूंजी जो लगता है वो इस तर्ज पे आप लगाते हैं जब आपको विश्वास होता है। तो सेम शेपशॉप में भी पूंजी लगते हैं। पूंजी क्या है? यहाँ वहां पूंजी रुपया है और यहाँ पूंजी जो है सपने हैं, जिद है, इच्छा है। ये जो है ना जिद, सपने, डिजायर आगे बढ़ने के, जहां उससे ऊपर जाने की, ये इसका पूंजी है, रुपया। जैसे व्यापार में रुपया लगता है, सेम यहां भी रुपया ही लगता है। वो रुपया क्या है? आपका सपना, जिद, इच्छा। तो पूंजी दोनों में लगाना पड़ता है, व्यापार में भी, शेपशॉप में भी। वहां भी विश्वास है तभी आप लगा रहे हैं और यहां भी विश्वास होगा तभी आप सफल होंगे। यहां भी जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं इस बिजनेस से, शेपशॉप कंपनी से मेरे सपने पूरे होंगे, मेरी हर इच्छाएं पूरी होंगी, और उसको पाने की जिद जिस दिन आप में हो जाती है, तो सिम है कि वहां भी विश्वास की जरूरत है और यहां भी विश्वास की जरूरत है। व्यापार में जब आप कोई भी व्यक्ति उद्घाटन करते हैं, उसका ओपनिंग करते हैं, तो सभी लोग को निमंत्रण देते हैं। जितने जानने वाले हैं उनको बुलाते हैं। जिस दिन ओपनिंग समारोह होता है किसी भी एजेंसी का, किसी शोरूम का, देखेंगे हजारों में लोग बुलाते हैं, लोग सैकड़ों में लोगों को बुलाते हैं, अपने को, पराये को, सबको बुलाते हैं। क्यों? बस ये बताने के लिए कि हमने फलाना दुकान खोला है, आप मेरे यहाँ से आना, ले जाना। और कोई मतलब नहीं है, मिठाई विठाई खिलाते हैं, बुलाते हैं। तो जब वो बुलाते हैं तो आप क्या देखेंगे? बुलाने के लिए कुछ तो लिस्ट बनाता होंगे वो, वहां भी लिस्ट की जरूरत बनती होगी कि फलाना फलाना व्यक्ति को बुलाएंगे और ये आएंगे हमारे उद्घाटन समारोह में, ये जान जाएंगे कि मेरे पास ये बिजनेस है तो बार बार मेरे यहाँ आएंगे। तो वहां भी लिस्ट बनाते हैं वो लोग, तब जाके किसी को इन्वाइट करते हैं। और इन्वाइट ऐसा नहीं है कि आप वो खुद ब खुद पहुंचते, नहीं, वहां भी लोग को इन्वाइट करना पड़ता है। सर प्लीज मेरे आप ओपनिंग है फलाना दिन, आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सर प्लीज आना सर। और यहाँ भी आपको क्या करना है? यहाँ भी लिस्ट बनाना, यहाँ भी लिस्ट चाहिए, शेपशॉप में भी लिस्ट चाहिए। सेम जैसे वहां निमंत्रण के लिए 100, 200, 500 लोगों को बुलाते हैं, तो जैसे यहाँ भी आप ओपनिंग करते हैं दुकान का, जिस दिन साइन करते हैं, उद्घाटन करते हैं शेपशॉप का, उस दिन आप लिस्ट बनाओ 100, 200 लोगों का। सेम वैसे ही जैसे बाड़ी व्यापार में भी अगर छोटा सा किराना दुकान भी कोई खोलता है तो अपने 50-100 लोगों को बुलाता है, ओपनिंग समारोह, पूजा पाठ करता है भव्य तरीके से और सबको मिठाइयां खिलाता है। यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको, यहाँ भी सेम लिस्ट ही बनाना है और लोगों को बताना है। आप सभी को बताना है कि ये समझदार है, ये बेवकूफ है। अगर एक सवाल हम पूछे कि मान लो कि कोई दुकानदार है, 40-50 लाख रुपया लगा के दुकान का ओपनिंग किया और 3-4 दिन तक दुकान खोला, उसके बाद दुकान का शटर नहीं उठा रहा है, तो समझदार है क्या बेवकूफ है? आप बोलेंगे महाबेवकूफ है। तो ऐसा बेवकूफ आदमी कभी कामयाब होगा? लगा दिया 30 लाख रुपया दुकान में, 40 लाख रुपया, बढ़िया से उद्घाटन किया, ये समारोह किया, और उसके बाद दुकान का शटर ही नहीं उठा रहा, शटर उठा ही नहीं रहा, तो स्वाभाविक है कि आप बोलेंगे तो बेवकूफ है सर। और बेवकूफ है तो फेलियर होगा, और समझदार है तो सफल होगा। आपको दो ही बात समझना है, वो बेवकूफ है या समझदार है। अगर समझदार है तो कामयाब होगा, बेवकूफ है तो असफल होगा। तो बड़ा दुकान खोला, मॉल खोला, कुछ भी खोला, एजेंसी लिया, और उसके बाद वो शटर ही नहीं उठा रहा कल से, तो क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। वैसे ही जो व्यक्ति शेपशॉप को ज्वाइन किया, ज्वाइन तो कर लिया,
लेकिन एक दो प्लान दिखाने के बाद फिर किसी को प्लान ही नहीं दिखा रहा, शटर उठा ही नहीं रहा अपना, 600 रुपये दुकान का शटर डेली उठा ही नहीं रहा, तो क्या है गोया, वो समझदार तो नहीं है। तो जैसे दूसरे जगह पे दुकान का शटर डेली उठना जरूरी है, तो क्या होगा, वो समझदार है। जो डेली शटर उठा रहा है क्या है, समझदार है। वैसे ही सेप शॉप में भी जो डेली घंटा 2 घंटा ही सही अगर शटर उठा रहा है अपने हिसाब से, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो उसके पास समय है, पर इसका शटर डेली उठा रहा है, तो समझदार है, और समझदार ही बनेगा बड़ा व्यापारी। अगर करना है बड़ा व्यापार तो बनना पड़ेगा समझदार, अगर करना है बड़ा व्यापार तो बनना पड़ेगा समझदार। और जो डेली शटर उठाता है वो समझदार है, जो डेली शटर नहीं उठाता वो समझदार नहीं हो सकता, तो असफल ही होगा। अब मान लो कि वहां पर भी मूड नहीं है, हल्का सा तबीयत खराब है, बदन में दर्द है करके वो दुकान का शटर न उठाए, तो क्या बोलोगे, तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतना पूंजी लगा लिया है, मूड नहीं है, हल्का तबीयत खराब है, अरे दुकान तो चला सकता है तू, इस कंडीशन में कोई शटर नहीं उठा रहा, तो क्या है, वो बेवकूफ है। वैसे इस बिजनेस में भी है, मूड नहीं है सर, प्लान नहीं दिखा रहा हूं, शटर नहीं उठा रहा हूं, तो बेवकूफी है वो। तो क्या है, समझदार क्या करेगा, हल्का फुल्का तबीयत खराब है, ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, तो इसके वजह से वो दुकान का शटर नहीं गिरा के रख सकता, अपना नुकसान नहीं कर सकता। सिप्सो में भी ऐसी होती है। व्यापार में क्या होता है, एक टाइम टेबल होता है कि 9 बजे दुकान खुलेगी, रात के 9 बजे तक चलेगी। अब कोई दुकानदार ऐसा है कभी 12 बजे खोल ले रहा है, कभी 3 बजे खोल ले रहा है, कभी 2 बजे खोल ले रहा है, क्या लगता है वो सफल होगा कि असफल होगा, आपका जवाब होगा असफल होगा। क्यों, वो बेवकूफ है, क्योंकि दुकान का एक टाइम टेबल है, ग्राहक भाग जाएगा, 9 बजे का टाइम है तो 5-10 मिनट आगे उसको सुबह खोलना पड़ेगा, रात में बंद करना पड़ेगा। और जो दुकानदार अपने हिसाब से खोल रहा है वो क्या होगा, 100% बेवकूफ है। आप बोलेंगे यस बिल्कुल बेवकूफ है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बेवकूफ है कि कभी 3 बजे दुकान खोल रहा है, कभी 2 बजे खोल रहा है, कभी 12 बजे खोल रहा है, कभी 9 बजे खोल रहा है, कभी ग्राहक उसके दुकान पे आएगा नहीं। सेम वैसे भी सेफ सब करने का एक टाइम टेबल होना चाहिए, ये व्यापार करने का भी आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। यह भी आपको टाइम टेबल से ही काम करना पड़ेगा। आप मीटिंग में टाइम से पहुंचिए, ट्रेनिंग में टाइम से पहुंचिए, प्लान देने टाइम से पहुंचिए, फॉलोअप में टाइम से पहुंचिए, तो वहां भी टाइम टेबल का ख्याल रखेगा वो सफल होगा, यहाँ भी जो टाइम टेबल का ख्याल रखेगा वो सफल होगा। दोनों व्यापार की कंडीशन एक ही है। वहां भी अगर कोई दुकान बड़ा शोरूम खोला है, वहां पे बनियान में बैठ जाके ऑनर वाले चेयर पे चड्डी पहन ले, क्या होगा, क्या होगा, वहां भी एक वो बेल्ट ड्रेस में जाता है, अच्छा शर्ट वर्ट पहन के जाता है, ड्रेस में होता है, किसी एजेंसी में बैठता है, कि शोरूम में बैठता है उसका ऑनर, तो एक तरीके से बैठता है उसका मैनेजर, वहां भी ड्रेस जरूरत है। और सेप्सअप में भी ड्रेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी आप प्लान फॉलोअप में जाए, जब भी फील्ड में निकले, तो शर्ट रहे, पैंट रहे, ब्लैक शूज रहे, वो साफ सुथरे रहे। आप एक बार आईने में चेहरे को देख ले कि हाँ मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, और आईने में बोले बहुत झकास लग रहे हो, निकल जाए, कुछ कमी लगे तो उसको ठीक कर लो। तो वहां भी ड्रेस की जरूरत है कि आप कुछ भी पहन के दुकान पे शोरूम पे नहीं बैठ सकते, यहाँ भी ड्रेस की जरूरत है। अलग कुछ है ही नहीं, दोनों सेम ही है। व्यापार में अब मान लो कोई दुकानदार है, वो प्रोडक्ट रखता ही नहीं, उसके पास प्रोडक्ट होते ही नहीं, प्रोडक्ट जब नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या बेचेगा वो, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा उसका, कभी नहीं चलेगा। तो शॉप में प्रोडक्ट होने चाहिए, उसके प्रोडक्ट होगा तभी वो बेच पाएगा। सेम इस बिजनेस में भी आपको प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, जो अपने रिटेल के प्रोडक्ट हैं वो आपके पास यूजर होने चाहिए, आप तभी आप किसी को इसके बारे में बता पाएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, और प्राइस भी इतने बेहतरीन है, हमारे जिसका कोई हिसाब नहीं। चाहे चाय पत्ती की बात करें, अभी साबुन की बात करें, पेस्ट की बात करें, A to Z दमदार प्रोडक्ट है। तो वहां भी अगर कोई प्रोडक्ट नहीं रखता, प्रोडक्ट की जानकारी उसको नहीं है, तो बेवकूफ है। और यहाँ भी अगर समझदारी कर दिखाना है तो प्रोडक्ट नॉलेज होना पड़ेगा, प्रोडक्ट रखना पड़ेगा हमको अपने पास, उसको यूज करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको फोल्डर, बुक्स इत्यादि रखने पड़ेंगे। व्यापार में प्रोडक्ट का नॉलेज, अब मान लो कि एक दवा दुकान चला रहा है बंदा, और उसको उठा के आप कपड़े की दुकान पे बैठा दो, बहुत अच्छा चला लेगा कि नहीं चला लेगा। अब बोलोगे मजाक करो सर, कैसे चला लेगा, बिल्कुल नहीं चला पाया, क्यों, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। और फिर अगर एक कपड़े दुकान वाले को दवा की दुकान पर बैठा दो, वो भी नहीं चला पाएगा, क्यों, उसने नॉलेज नहीं लिया है। सेम वैसे ही हम आप जो भी काम कर रहे होते हैं अपने क्षेत्र के महारत होते हैं, इस बिजनेस में भी आपको प्रोडक्ट के नॉलेज और भी चीजें, प्लान कैसे करे, फॉलोअप कैसे करे, ये सब नॉलेज लेना पड़ेगा। वहां से तो हम आ तो गए, लेकिन इस बिजनेस को कैसे करें हमको सीखना पड़ेगा। तो व्यापार में भी प्रोडक्ट नॉलेज की जरूरत है, तभी व्यापार कर पाएगा, और यहाँ भी नॉलेज की जरूरत है। व्यापार में कोई बंदा ऐसा है जो लेन देन कर रहा है, उधार बाकी कर रहा है, तो स्वाभाविक है आप बोलेंगे सर वो तो बेवकूफ है,
अपने पार्टी से माल ला रहा है और माल ला के पैसा नहीं दे रहा है, उधार बेच ले रहा है, बाकी बेच ले रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बेवकूफ है, क्योंकि वो असफल हो जाएगा पक्का। और अपने पार्टी को पैसा नहीं दे रहा है, अपने होलसेलर को पैसा नहीं दे रहा, तो असफल हो जाएगा। सेम वैसे ही इस बिजनेस में भी अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो क्या होगा? वो असफल हो जाएगा। सही है? जहां भी ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी, यस और नो, वहां ईमानदारी की जरूरत है, यहां भी ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ग्राहक से बातचीत, ये भी बहुत जरूरी चीज है कि ग्राहक से अगर कोई व्यक्ति व्यापार दुकान पर उसके पहुंचा और उसने जैसे ही दुकान पर उसने पहुंचा, उसने ग्राहक से बदतमीजी कर ली, सही से बात नहीं किया, उल्टी पुल्टी बातें करने लगी। एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए। सॉरी। तो व्यापार में लेन देन या उधार बाकी करेगा तो बेवकूफ है और इस तरह से वो बर्बाद हो जाएगा। सेम शिपशप में भी कोई उधार बाकी करता है या इस तरह की बातें करता है, गलत काम करता है, तो इस बिजनेस में भी बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से ग्राहक से बातचीत में भी, व्यापार में जो व्यापारी ग्राहक से प्यार से बात करेगा, रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा, उसके पास ग्राहक पहुंचेगा। लेकिन जो बदतमीजी करेगा उसके पास ग्राहक पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंच सकता। तो वैसे ही इस बिजनेस में भी आपको रिश्ते को बहुत महत्व देना पड़ेगा। ये बिजनेस में भी सेम रिश्ता का बहुत जरूरी है। वहां भी ग्राहक से जैसे प्यार से बात करें, उसके पास पहुंचेंगे ग्राहक, उस व्यापारी के पास पहुंचेंगे। और जो बदतमीजी करेगा, जो ग्राहक को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसके पास नहीं पहुंचेंगे, तो बर्बाद हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ भी अगर आप रिश्ते नहीं बना पाते हैं, टीम से, अपलाइन से प्यार से बात नहीं कर सकते, रिश्ता नहीं रख सकते, तो यहाँ भी आप बर्बाद हो जाएंगे। दोनों सेम है, दोनों में कोई अलग अंतर नहीं है। सिर्फ सबको बोला जाता है मेढकों को तराजू पे तौलने का बिजनेस, यानी ये टीम वर्क है। तो मेढक को ऐसे तराजू पे तौलना बहुत मुश्किल है, जैसा कि मेरे अपलाइन से भी बताते हैं। लेकिन उसी मेढक को अगर पतले धागे से बांध दे तो उसको तौलना बहुत आसान हो जाता है। सबको एक साथ हम तोल सकते हैं। सेम वैसे ही है, यहाँ भी आपको प्यार के धागे से बांधना पड़ेगा टीम को, तभी आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। रिश्ते आपको अच्छे रखने पड़ेंगे। अब एक सवाल और आपसे पूछ रहे हैं कि कोई व्यापारी व्यापार की शुरुआत किया, बड़ा सा शोरूम खोला, 40 लाख रुपए लगा के, 50 लाख रुपए लगा के, लेकिन 2, 4, 6 महीने व्यापार में लाभ नहीं हुआ, वो दुकान का शटर गिरा दिया, तो समझदार है बेवकूफ? आप यकीनन बोलेंगे बहुत बेवकूफ है, उसको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था। सेम ऐसे भी सेप शॉप में जब आते हैं तो कुछ लोग 2, 4, 6 महीने में ही परेशान हो जाते हैं कि मेरा चेक नहीं बना, ये नहीं हुआ। वहां भी पेशेंस रखने की जरूरत है और यहाँ भी इस बिजनेस में भी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आते ही फटाफट काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी का थोड़ा देर से चलता है, किसी का पहले चलता है। लेकिन ऐसा भी होता है जिसका देर से चला है, जिसका पहले चला था, उसको क्रॉस करके आगे निकल जाता है। ये भी होता है। ये बिजनेस संभावनाओं पे है। दुनिया में हर बिजनेस संभावनाओं पे है। 50 लाख रुपया लगा दिया, हो सकता है बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, कम भी चल सकता है, ज्यादा भी चल सकता है। सेम ये बिजनेस ही है। सिप शॉप में भी कोई पैसा शुरुआत करेगा, किसी का ज्यादा चल सकता है, किसी का कम चल सकता है, कोई पहले जल्दी बन सकता है, कोई देर से बन सकता है। लेकिन अगर 2, 4, 6 महीने में वो शोरूम बंद करने की डिसीजन लेने लगे तो लोग क्या बोलेंगे? पागल है क्या, इतना पैसा लगा, इतना जल्दी थोड़ी चलता है, बेवकूफ कहीं का, बस थोड़ा दिन इंतजार कर। यानी इसमें भी समझदारी दिखाना पड़ेगा। जो समझदार है वही कम व्यापारी, अच्छा व्यापारी बन सकता है। अब मान लो कि एक व्यक्ति 50 लाख रुपए लगा के आज इस चौराहे पे खोला दुकान, अकल 2-3 महीने बाद नहीं चला, उठा के उसको किसी और चौराहे पे लगा दिया, फिर 2-3 महीने बाद किसी और चौराहे पे लगा दिया, जैसे ही 2-4-6 महीने चला, फिर उठा के किसी और चौराहे पे लगा दिया, तो क्या वो सफल होगा? बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही इस बिजनेस में भी जब आप एक कंपनी में टिक के काम करते हैं तभी आप कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं कि आज साल भर इसको कर लिया, 2 साल उसको कर लिया, 3 साल उसको कर लिया, यानी उसका बर्बाद होना तय ही होता है। तो दोनों सेम ही है, आप देख रहे होंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहां भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस यहाँ भी रखना पड़ता है। सही है। एक बार की बात है, एक डायमंड एक थोड़ा सा हम और सवाल पूछना चाहेंगे कि दुकान पे आई महिला से गलत बातें करने लगे। तो सवाल है कि व्यापार में अगर कोई बिजनेसमैन है और कोई महिला दुकान पे पहुंची, उससे बदतमीजी कर जाए, कुछ गलत बातें कर ले, तो क्या होगा? ऐसा व्यापारी, दुकानदार, आप बोलेंगे सर बर्बाद हो जाएगा। एक बार की बात है, इस बिजनेस में एक डायमंड साहब गए, स्टेज से लंबी लंबी बातें किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें किया, ये वो फलाना ढिमका, ईमानदारी, सच्चाई, कैरेक्टर, फलाना, सबसे ज्यादा उन्होंने इसी पर बात किया। और उस मीटिंग में ही एक महिला थी, लड़की थी,
और उस लड़की से उनका इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने सेल्फी वेल्फी लिया, उनका नंबर ले लिया और उस लड़की ने उनको कल होकर फोन करना शुरू किया और नमस्कार सर, कैसे हैं आप सर, हमने आपको वहां पर मिला था सर। और बात होते होते 1 सप्ताह में वो बहुत ही मतलब इतनी गहरी बातें करने लगी और उनको बोलने लगी मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। और जब ऐसा हुआ तो आखिरी दिन उस लड़की ने अपने अपलाइन को बोला कि सब किसी कीमत पे नहीं करना। ये लोग पागल हो गया, ये तो इतना अच्छा काम कर रही थी, गोल्ड के आसपास पहुंच गई थी, बहुत अच्छी टीम बना ली थी, फिर ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये काम नहीं करना है। बहुत जानने की कोशिश की, तब उसने बताया कि आपके जो डायमंड लीडर आए थे ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कैरेक्टर, चरित्र, फलाना ढिमका, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चरित्रवान बनो, ये बनो, वो बनो। और उनको टेस्ट करने के लिए हमने उनको 1 सप्ताह तक कॉल किया और मेरे हिसाब से बिल्कुल खड़े नहीं उतरे और ऐसी जगह पे हमें काम ही नहीं करना। और उन्होंने डायमंड को भी उस लड़की ने बता दिया कि सिर्फ मैं आपको चेक करने के लिए फोन कर रही थी कि आप जो चरित्रवान वाली बातें स्टेज पे बोलते हो आप हो भी या सिर्फ स्टेज से बोलते हो। और वो सब छोड़ के चली गई। अब उस बेवकूफ डायमंड का कितना का नुकसान है, आप कल्पना करिए। वो लड़की अगर डायमंड बनती तो उसको 90 लाख रुपया कमा के देती, मरकरी बनती तो कम से कम 5 करोड़ कमा के देती, क्राउन बनती तो 20-25 करोड़ कमा के देती। लेकिन कथनी और करनी में फर्क होने की वजह से वो अपना पूरा बर्बाद कर लिया। क्यों? वो बोला जो स्टेज पे, उसको फॉलो नहीं कर पाया। तो जैसे बाहरी बिजनेस में भी आपको कैरेक्टर का ध्यान रखना पड़ता है, इस बिजनेस में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आप बोलते हो वो करते हो या नहीं, या सिर्फ बोलते हो। एक गलती उसकी टीम को तहस नहस कर दिया। तो यहां भी इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हम 3 कार्डिनल रूल जो आपको बताया जाता है फ्राइडे की ट्रेनिंग में, उसको बहुत फॉलो करें। उस लड़की ने सिर्फ यही बोला, मैं आपको चेक कर रही थी, एक ही लाइन बोला, मैं आपको चेक कर रही थी। अगर ऊपर के सभी बातों में समझदारी बरती जाए, समझदारी क्या है, डेली शटर उठाया जाए, यानी डेली प्लान फॉलोअप किया जाए, जैसे डेली शटर उठाते हैं उसी तरीके से लेन देन का ख्याल रखा जाए, ग्राहक से बातचीत बढ़िया तरीके से किया जाए, थोड़ा धैर्य रखा जाए और अपने ईमान पे और अपने जुबान पे ध्यान रखा जाए, तो वो समझदार व्यापारी कहलाएगा। इस बिजनेस में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझदारी बरती जानी है। समझदारी अगर बढ़िया से बरता जाए तो बाहर भी होता है कि दुकान को दादाजी ने खोला था और उसका पोताजी दुकान चला रहा है। कब? जब उसने समझदारी से काम किया, ग्राहक से रिश्ते अच्छे रखे, डेली समय पे दुकान खोला, डेली शटर उठा, प्रोडक्ट अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी थी, प्रोडक्ट का नॉलेज था, तो दादा का दुकान पोता चलाता है। इस बिजनेस में भी अगर आप डेली शटर उठा सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, आप नॉलेज डेवलप कर सकते हैं, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, आपके पास बिजनेस का नॉलेज होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो आपका भी ये दुकान जो है ना, आपका पोता चलाएगा, इस बात की गारंटी है, आपका पोता चलाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस समझदार बनना है, समझदार बनना है। मारवाड़ी सोच, हम लोग क्या पूछते हैं, मारवाड़ी सोच यही है, मारो का फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा, बात बाकी चक्कर में नहीं पड़ना है। तो सिंपल है, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बिजनेस को करना है और इसमें बहुत बड़ा कामयाब होना है तो समझदार व्यापारी बनना पड़ेगा। बहुत बड़ा कामयाब होना तो समझदारी बनना, व्यापारी बनना पड़ेगा, सच्चाई और ईमानदारी के साथ। ये बहुत जरूरी है बड़ी कामयाबी के लिए। और सबसे अहम चीज है, इस बिजनेस में कामयाब होने को आपको आपका मशीन खराब करना पड़ेगा। हर इंसान में इनबिल्ड मशीन है, वो बुरा लगने वाला, हमारे ग्रेट मेंटर अग्रवाल सर बताते हैं कि बुरा लगने वाला मशीन। तो जो गरीब लोग हैं ना, उनमें बुरा लगने का मशीन थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता है, जो अमीर लोग उसमें कम एक्टिव रहता है। ऐसे कहे कि अमीर इसलिए है क्योंकि उनका बुरा लगने का मशीन थोड़ा खराब हो चुका रहता है। तो इस बिजनेस में भी आपको बुरा लगने का मशीन जो है उसको खराब रखना पड़ेगा, और बुरा लगने का मशीन अगर आपने खराब कर लिया तो इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे, इस बात की गारंटी हो जाती है। तो सब में 2 काम ईमानदारी के साथ करना है, और वो काम है 2 ही, मात्र 2 काम। तीसरा कोई काम ही यहाँ पे नहीं है, मात्र 2 काम है। पहला काम है लोगों से मिलना और दूसरा काम है सिस्टम के हर एक्टिविटी से जुड़े रहना। तीसरा कोई काम यहाँ पे नहीं है। आपका लेवल कुछ भी हो, टीम से मिलते रहिए। फ्रेशर है, प्लान करते रहिए, लोगों से मिलते रहिए। पर्ल टू पांच बन गए, अपने सिल्वर से ब्राउन से नए लीडर से मिलते रहिए। एमरल्ड रूबी बन गए, अपने सिल्वर से ब्राउन से पर्ल से मिलते रहिए। डायमंड बन गए, उनके नीचे के लीडर से मिलते रहिए, मिलते रहिए। और सिस्टम का एक्टिविटी, चाहे फ्री वाला हो, चाहे पेड वाला हो, पास वाला हो, चाहे दूर वाला हो, जैसा वाला भी हो, सिस्टम के हर एक्टिविटी से अपने आप को जोड़े रखिए। इससे ज्यादा यहाँ कोई काम नहीं करना, मात्र 2 काम करना है, लोगों से मिलते रहना है और सिस्टम के हर एक्टिविटी से अपने आप को जोड़े रखना है। इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं करना है। तो मिलके करना क्या भाई, वही प्लान, फॉलो अप, FIM।
तो प्लान से ज्यादा जरूरी फॉलोअप है। प्लान तो बहुत जरूरी है, लेकिन प्लान दे दिया, इससे ज्यादा जरूरी उसका फॉलोअप करिए। और फॉलोअप कर लिया, डीडी आ गया, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसका एफआईएम करिए। और एक चीज और हमको करना है जिसका नाम है आरआईएम। तो ये आरआईएम क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए एफआईएम तो कर आते हैं, एफआईएम हो गया मतलब लगता है कि वो जादू की छड़ी घुमा दिया, अब तो कल से बिजनेस करना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, उससे आपसे रेगुलर मिलना पड़ेगा। आरआईएम का मतलब है रेगुलर इंटरवल मीटिंग। कभी कभी क्या होता है, लोग एक सप्ताह में 4 बार मिलाते हैं और फिर 15 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा बिजनेस को मतलब डिस्टर्ब होने का कारण होता है। तो एफआईएम से जरूरी ज्यादा है आरआईएम। आरआईएम क्या है? एफआईएम आपने कर दिया, उसके बाद क्या है, रेगुलर इंटरवल पे। ये नहीं कि लगातार 3 दिन मिल लिए और फिर 1 सप्ताह तक दर्शन नहीं दिए, फिर 4 दिन मिल लिए, 15 दिन तक दर्शन नहीं दिए। ऐसा नहीं, आपका लेवल कुछ भी हो, अपने नीचे के लीडर से रेगुलर मिलते रहिए, रेगुलर मिलते रहिए, रेगुलर इंटरवल मीटिंग। अगर एक कोई फ्रेशर बंदा है या ब्रॉन्ज बंदा है तो सब वीक में कम से कम 2 बार आप उसे फिजिकल मुलाकात जरूर कीजिए। कम से कम 3, 4, 5 करते हैं तो चले और अच्छी बात है, लेकिन 2 बार आप उससे फिजिकल मुलाकात कम से कम जरूर करिए। इससे क्या होता है, पहला तो आपके रिलेशन बनेंगे, रिश्ते बनेंगे, वो आपके करीब आएगा। थोड़ा समय देंगे तो हमेशा बिजनेस की बातें करते करते ऐसा नहीं है कि वो आपसे तब आपसे दूर भागेगा। तो रेगुलर इंटरवल मीटिंग बहुत जरूरी है। प्लान करिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि उस प्लान का फॉलोअप करिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि एफआईएम करिए, और जिस बंदे का एफआईएम किए हैं उसका आरआईएम करिए। रेगुलर इंटरवल मीटिंग करते रहिए उसके साथ, रेगुलर इंटरवल मीटिंग करते रहिए। सप्ताह में 2 बार हो तो 2 ही बार, 3 बार करते हैं 3 बार। ये नहीं कि एक सप्ताह में 3 बार मिला है, अगले सप्ताह में 0। ये कभी नहीं करना। ये सबसे मुख्य कारण है जिससे हमारा टीम हमारा साथ छोड़ के चला जाता है। तो रेगुलर इंटरवल मीटिंग को हमेशा ध्यान में रखिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। और ये सिस्टम क्या है? तो जैसे दुनिया में हर जगह सिस्टम है, वैसे यहाँ भी सिस्टम है जिसका नाम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। बस इससे जुड़े रहना। जुड़ने का क्या मतलब है? हर मीटिंग एक्टिविटी में आप उसे बने रहिए। समझदार व्यापारी बन के इतना कर लिया तो कोई रोक नहीं सकता, और वरना धरती पे कोई माइकल लाल आपको बना भी नहीं सकता। बस इतना ही करना है, समझदार बन के। लेकिन लेन देन का ध्यान रखे, कैरेक्टर का ध्यान रखे, डेली शटर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा समझदार व्यापारी वही है जो डेली शटर उठा रहा है। जो 3 दिन शटर उठाया, 6 दिन बंद कर दिया, क्या वो समझदार व्यापारी है? क्या वो कामयाब होगा? आपके जवाब होगा नहीं, कभी कामयाब नहीं होगा। समय का ख्याल नहीं रखेगा, कभी 9 बजे शटर उठा रहा है, कभी 12 बजे शटर उठा रहा है, कभी 3 बजे शटर उठा रहा है, कामयाब होगा नहीं। यहाँ एक रूटीन होना चाहिए। आप अगर 2 घंटा दे सकते हैं तो 2 घंटा रूटीन में दीजिए, 4 घंटा देते हैं तो 4 घंटा रूटीन में दीजिए। जो समय प्लान का देते हैं उस समय पे पहुंचिए, फॉलोअप का जो समय देते हैं उस समय पे पहुंचिए, एफआईएम का जो समय देते हैं वहां पे पहुंचिए, ट्रेनिंग है समय पे पहुंचिए, मीटिंग है समय पे पहुंचिए। अगर आप यहाँ भी समय का ख्याल रखेंगे तो आप समझदार व्यापारी बन सकते हैं। तो समझदार व्यापारी बनने की जरूरत है। और मेरी दुआ है और मेरी शुभकामना है कि इस बिजनेस में जितना कुछ ऊपर वाले ने हमें दिया है उससे बढ़ के आप सभी को मिले। जो गाड़ियां हमारे पास, उससे बड़ी गाड़ी आपके पास हो। जो धन दौलत मेरे पास, उससे ज्यादा धन दौलत आपके पास हो। सब कुछ उससे ज्यादा आपको मिले, ऊपर वाला करे बहुत आपको भर भर के दे। लेकिन आखिरी विश्वास और एक और देना चाहता हूँ। ये आखिरी विश्वास मेरा ये है कि आपने जितना सपने में भी दूर दूर तक नहीं सोचा होगा, उससे लाखों गुना बेहतरीन जिंदगी यहाँ पर होने वाली है। बहुत ही लाजवाब जिंदगी यहाँ पर होने वाली है। बहुत कुछ जीवन में यहाँ पर होने वाला है। बशर्ते एक ही चीज है, आप समझदार व्यापारी बनना। समझदार व्यापारी बनना। अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे समझदारी, तभी आप बनेंगे बड़े व्यापारी। और जो बन गया समझदार, यकीनन उसके जीवन में हो जाएगा चमत्कार। समझदार बनना है आपको, सिर्फ समझदार बनना है। तो मेरी दुआ, मेरा विश आपके साथ है, आप बेहतर करें। और आखिरी में कुछ आप लोग से मांगना भी चाहूंगा। बोलेंगे क्या मांगेंगे सर? तो मांगना यही चाहूंगा, इस बिजनेस को ईमानदारी के साथ करना, सच्चाई के साथ करना, और हर वीक अपना चेक आप जरूर बनवा लेना। हर सप्ताह अपना चेक जरूर बनवाना। बस इतना ही आपसे मांगता हूँ कि हर वीक अपना चेक बनवा लेना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हुई होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरी कोई बात अगर अच्छी लगी हो तो उसको मानिए जरूर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शुभकांत जी। आपने जो बातें करी हैं बहुत ही समझदारी वाली और बहुत ही काम की बातें की हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि आपकी बातों को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की आज जिंदगी बदलेगी, और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इन बातों को अप्लाई करके और लाभ लेंगे, फायदा लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे। और आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे अविनाश शुभकांत जी का, बहुत जोरदार। कोई बढ़ते कदम, तूफान लड़ने का हम में दम,